नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग माँ भगवती के इस नवरात्रि में उनके ही एक महान स्तोत्र के विषय में चर्चा करेंगे। इसका नाम है श्री चंडी ध्वज स्तोत्रम। आखिर मार्कंडेय जी ने इसकी रचना क्यों की और इससे क्या लाभ मिलते हैं, आइए इस विषय पर जानते हैं छोटी सी कथा के भी माध्यम से, और अंत में इसी पर मैं भजन भी आपको सुनाऊंगा। तो चंडी ध्वज स्तोत्र का मतलब होता है एक ऐसा स्तोत्र जो माँ की सवारी को या माँ की जो यात्रा है उसको आगे ले जाने वाली शक्ति है। मार्कंडेय जी ने इसकी रचना तब की थी जब उनको लगा कि जगत में माता की जो ऊर्जा है वह प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए और इससे उसको समस्त प्रकार के लाभ प्राप्त हों। इसीलिए माता के भगवती महालक्ष्मी स्वरूप जो पूर्ण पराशक्ति स्वरूप है, उनका साक्षात रूप है, उनकी अर्चना के लिए इस स्तोत्र की रचना की थी। मार्कंडेय जी एक बार जगत के परेशानियों को देखते हुए, जगत में प्रत्येक व्यक्ति परेशान है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इस समस्या पर उन्होंने ध्यान दिया। तब उन्होंने देखा कि सारे लोग अपने लक्ष्यों से भटक गए हैं। जब तक कोई साथ में चलने वाला नहीं होता है, व्यक्ति अपने लक्ष्य को सही प्रकार से सही दिशा नहीं दे पाता है। यहाँ पर वास्तव में ऐसा ही हो रहा था। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य में सभी पूरी तरह विफल हो रहे थे। तब मार्कंडेय जी ने माँ भगवती की आराधना शुरू कर दी। उनकी आराधना करते करते समय बीता। तब माता ने उन्हें दर्शन दिए और पूछा कि मार्कंडेय, तुम तो श्री दुर्गा सप्तशती जैसे महान ग्रंथ की रचना कर चुके हो, अब क्या समस्या है और क्या चाहते हो? तब मार्कंडेय जी ने कहा कि माता, आपका एक ऐसा स्वरूप होना चाहिए जो माँ पराशक्ति स्वरूप में सबका भला करने वाला हो और जिसके साथ भी स्थित हो जाए उसके जीवन से कष्ट परेशानियों को समाप्त करे। जैसे भगवान राम की सेना में उनकी ध्वजा लहराती है, ऐसी ही आपकी ध्वजा लहराए और समस्त कष्ट और पाप नष्ट हो, ऐसी कोई विचित्र प्रकार की विधि मुझे बताइए। तब माता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे मस्तिष्क में श्री चंडी ध्वज स्तोत्र को प्रदान करती हूँ। इसे जो भी व्यक्ति रोजाना एक माला मंत्र जाप करेगा, अगर वह लगातार ऐसा करता रहता है तो उसे उसके जीवन के सारे लक्ष्य मिल जाएंगे। वह हर एक चीज को प्राप्त कर लेगा। धन, धान्य, संपत्ति, रक्षा, ज्ञान, वैभव, प्रभाव, सब कुछ उसे प्राप्त हो जाएगा। इस जगत में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। इसलिए जाओ, इस चंडी ध्वज का उपयोग करो। लेकिन जो भक्तिहीन हो, जो व्यक्ति इसका उपयोग केवल स्वार्थ के लिए करे, उसको इसका ज्ञान मत देना। यह कहते हुए माता भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तब इस चंडी ध्वज का पाठ स्वयं मार्कंडेय जी ने किया और जगत को इसे दिया। जिसको भी, जिस राजा को भी, जिस प्रजा को उन्होंने यह सारी चीजें प्रदान की, उन सब का भला हो गया। तो किस प्रकार इसे पढ़ा जाएगा, क्या है स्तोत्र, आइए जान लेते हैं। ओम अस्य श्री चंडी ध्वज स्तोत्र महामंत्रस्य मार्कंडेय ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री महालक्ष्मी देवता श्राम बीजम श्रीम शक्ति श्रूम कीलकम मम वांछितार्थ फल सिद्धयर्थ विनियोगा। उसके बाद अंगन्यास करेंगे।
अंगन्यास में श्राम श्रीम श्रूम श्रैम श्रोम श्रः इति कर हृदयन्यासो श्यायनन। इस प्रकार से जो विधिवत तरीका होता है उस तरह से बीज मंत्रों के आधार पर न्यास विधि की जाती है। ओम श्रीम नमो जगत प्रतिष्ठाय देव्ये भूत्ये नमो नमः। परमानंद स्वरूपाय नित्याय सततम नमः। नमस्ते अस्तु महादेवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। रक्षमा शरण्ये देवी धन धान्य प्रदायिनी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नमस्ते अस्तु महाकाली पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नमस्ते अस्तु महालक्ष्मी पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। महासरस्वती देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नमो ब्राह्मी नमोस्तस्तु पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नमो महेश्वरी देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नमस्ते अस्तु च कौमारी पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नमस्ते वैष्णवी देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नमस्ते अस्तु च वाराही पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नारसिंही नमस्तेस्तु पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नमो नमस्ते इंद्राणी पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नमो नमस्ते चामुंडे पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नमो नमस्ते नंदाय पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। रक्तदंते नमस्तस्तु पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नमस्ते अस्तु महादुर्गे पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। शकंबरी नमस्ते अस्तु पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। शिवदूती नमस्ते अस्तु पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नमस्ते भ्रामरी देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नमो नमो नवग्रह रूपे पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नवकूट महादेवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। स्वर्णपूर्णे नमोस्तस्तु पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। श्री सुंदरी नमस्ते अस्तु पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नमो भगवती देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। दिव्य योगिनी नमस्ते पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नमस्ते अस्तु महादेवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। नमो नमस्ते सावित्री पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। जय लक्ष्मी नमस्ते अस्तु पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। मोक्ष लक्ष्मी नमस्ते अस्तु पर ब्रह्म स्वरूपिणी। राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा। चंडी ध्वजमिदं स्तोत्रम सर्वकामं फलप्रदं। राजते सर्वजानन्तु वशीकरणं साधनम। इति श्री चंडी ध्वजम संपूर्णम। तो इस प्रकार से चंडी ध्वज यहाँ पर संपूर्ण होता है। चंडी ध्वज के पाठ से सब प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती हैं। जो गरीब व्यक्ति भी है वो भी राजा बन जाता है, उसे भी राज्य की प्राप्ति होती, साम्राज्य की प्राप्ति होती, धन की प्राप्ति होती और हर मंत्र के अर्थ में आखिरी में ये शब्द कहा भी जाता है। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि यह स्तोत्र कितना अधिक शक्तिशाली है। इस स्तोत्र का रोजाना पाठ करने से माँ भगवती के सामने, माँ पराशक्ति के सामने निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति के साथ राज्य की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, साम्राज्य की प्राप्ति, समस्त मनोकामनाओं की प्राप्ति होती ही होती है। अब इसी स्तोत्र को आप भजन के रूप में भी सुन सकते हैं ताकि आपका और भी अधिक कल्याण हो, सुनने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे।
आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति। ॐ श्रीं नमो जगत्प्रतिष्ठाय देवे भूत्यै नमो नमः। परमानन्दरूपाय नित्याय सततं नमस्तेऽस्तु महादेवी परब्रह्मस्वरूपिणि राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा। नमस्तेऽस्तु महाकाली परब्रह्मस्वरूपिणि राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा। नमस्तेऽस्तु महाकाली परब्रह्मस्वरूपिणि राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा। नमस्तेऽस्तु महाकाली परब्रह्मस्वरूपिणि राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा। नमस्तेऽस्तु महाकाली परब्रह्मस्वरूपिणि राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा। नमस्तेऽस्तु महालक्ष्मी परब्रह्मस्वरूपिणि राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा। नमस्तेऽस्तु महालक्ष्मी परब्रह्मस्वरूपिणि राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा। नमो ब्राह्मी नमस्तेऽस्तु परब्रह्मस्वरूपिणि राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा। नमो ब्राह्मी नमस्तेऽस्तु परब्रह्मस्वरूपिणि राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा। नमो महेश्वरी देवी परब्रह्मस्वरूपिणि राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा। नमो महेश्वरी देवी परब्रह्मस्वरूपिणि राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा। नमस्तेऽस्तु च कौमारी परब्रह्मस्वरूपिणि राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा। नमस्तेऽस्तु च कौमारी परब्रह्मस्वरूपिणि राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा। नमस्ते वैष्णवी देवी परब्रह्मस्वरूपिणि राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा। नमस्ते वैष्णवी देवी परब्रह्मस्वरूपिणि राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा।
स्वरूपिणी राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा नमस्ते अस्तु महादुर्गे परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा शाकम्भरी नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा शक्ते नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा जानश्री नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा शौनश्री नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा शम्भीफजमिदं स्तोत्रं सर्वकामखलप्रद प्रोजते सर्वजं तूणा वशीकरण साधनम्